जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस स्तर पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का जो डेली वाइज पे हम लोग कर रहे हैं आजकल वॉल्यूम 3 बिहार एसएससी के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा है 2023 से 24 के लिए अति महत्वपूर्ण ये सेशन। आज का जो सेट प्रैक्टिस है वो बता दें आपको, वो सेट नंबर आज 5 नंबर है। ठीक है, इससे पहले मैंने 4 सेट करा दिया, यदि आप नहीं देखें तो जरूर देखिए, अति महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल 20 सेट है। जैसे ही सेट खत्म हुई इसकी मैराथन क्लासेस मैंने पहले ही बता दिया ही, मैराथन क्लासेस चलेगी। आज जो है टेस्ट सीरीज नंबर 5 है, तो चलिए लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो देखिए, टेस्ट सीरीज बीएसएससी इंटर लेवल पीटी एग्जाम सेट नंबर 5 है। और दोस्तों बता दें, जैसे ही ये खत्म होगी बी सेट, जस्ट हम लोग लेके आएंगे कौन सी पब्लिकेशन, तो वो है ज्ञान बिंदु का। ओके, ज्ञान बिंदु का लेके आएंगे हम लोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो भी ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का भी सेट प्रैक्टिस में करा दूंगा, जितना भी सीरीज उसका आया होगा। ठीक है, तो जैसे ये खत्म होगी वो भी लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या प्रश्न बना हुआ है। आज की जो सेशन बताए दोस्तों, आज जो है हम लोग लगभग बस आज जीके ही करेंगे इस सेशन में। ठीक है, बस आपको आंसर बता देंगे रीजनिंग और मैथ्स की, आप खुद सॉल्व करिएगा आज, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग होगी इस क्लासेस में। फिर नेक्स्ट क्लासेस में यदि आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसका मैथ्स और रीजनिंग करा देंगे, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ जीके चलेगी। जैसे आप लोग कमेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर क्लासेस आगे होगी। बताइए, तो यहाँ पे दी गई है और बताना है कि आगे क्या श्रृंखला आएगी। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आगे कौन सी श्रृंखला आएगी बता दीजिए। तो आप इसे सॉल्व करिएगा ना, तो आप देखिएगा क्या कि 4 मल्टीपल 3 का हो रहा है, मतलब 4 से 19 जो गया है, 4 पहले गुना कर रहे हैं 16, उसमें 3 जोड़ रहे हैं 19। सेम यहाँ पे वही कंडीशन, सभी में वही कंडीशन करना है। तो इसमें आपके पास आ जाएंगे आंसर 5119। इसमें तो सभी का आपस में बदल देना चाहिए, उसके बाद बनाना है। बहुत ही सिंपल है, इसका तो आंसर बन जाएगा आपका 11 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर बताना है कि क्या होगा। देखिए, हम शॉर्ट में इसे बताते चल रहे हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस में नहीं, हम लोग जीके पूरा फुल प्रोसेस से पढ़ेंगे। यहाँ पे बताना आगे आने वाली क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सभी में 2 ऐड हो रहा है ना सभी में। यहाँ से 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, तो यहाँ पे भी 2, 9 2 11, यानी के से स्टार्ट होने वाला बस एक ही है, आंसर ही बन जाएगा। इसमें बताइए क्या फिल करा जाएगा। तो इसमें फिल करा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी फिल करा जाएगा। इसे आप काउंट करके फिल कर सकते हैं, टोटल कितना है। अब देखिए, इसमें बताना है कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे किया गया ना 20 गुने 3 60, 60 में से 6 घटा दे। सेम यहाँ वही कंडीशन, फिर 3 गुने -6, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 462। करेक्ट आंसर, राइट आंसर सी होगा। इसके बता रहा है कि अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो है स्थान अपवर्तित रहेंगे। मतलब कि जैसे ABCD लिखा गया ना, उसको इस अरेंज में करना है तो कितने अपवर्तित रहेंगे। तो आप देखिएगा ना, इसमें मात्र और मात्र कोई भी नहीं रहेगा अपवर्तित, है ना। मतलब जैसा है वैसा ही कंडीशन आएगा, यानी कि आंसर बन जाएगा ए बनेगा इसका। यहाँ पे बताना है कि अगला संख्या क्या आने वाली है। तो देखिए क्या आने 36 से 37, मतलब क्या 37 से 36 एक घट ही गया है। तो यहाँ से नहीं देखना है, बल्कि आपको देखना है यहाँ से। इसमें 4 घटा है, इसमें भी 4 घटा है, तो इसमें बता दीजिए कितना घटेगा 4, यानी आंसर 28, ऑप्शन ए। अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला आगे क्या आने वाली है। तो देखिए, ये 12 पे, ये 9 पे, ये 6 पे और ये 3 पे, तो अगली क्या आने वाली है। तो देखिए सभी में क्या हो रहा है, 3 3 घट रहा है ना, तो इसमें भी घटा दीजिए। तो 3 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, जेड पे आ जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा आंसर, ZRT, आंसर ए बन जाएगा। इसमें बताइएगा क्या अगले भरा जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें बताइए नेक्स्ट क्या आने वाली है। तो इसमें देखिएगा नेक्स्ट जो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगी, BSA आएगी। कैसे, तो 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं क्या कि पंडित कुमार शर्मा को डैश बजाने की उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। क्या बजाने के लिए, तो आंसर बनेगा राइट आंसर बी, संतूर। संतूर बजाने के लिए जो है उन्हें महारत के लिए याद किया जाता है। सन 1985 में उन्हें अमेरिका के बोल्टीमोर शहर में मानद नागरिकता प्रदान किया गया था। जस्ट एक साल बाद 1986 में पंडित शिव कुमार शर्मा को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और 1991 में
पंडित शिव कुमार शर्मा जी को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और बुद्धिदित्य मुखर्जी, ये लोग प्रमुख जो है सितार वादक हैं। क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। देखिए, जब सामान्य ब्याज दर पर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? कौन कथन सही होगा? तो अधिकांश लोग जो है भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीद करेंगे। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए बन जाएगा यहाँ पे। कि कोरापुट जिले में पंचपत माली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज की भंडार है? किस खनिज की भंडार है? तो वो है बक्साइड की। आंसर बनेगा सी, बक्साइड। और बता दें, ये जो कोरापुट जिला है वह किस राज्य की है? तो यह जो है किसकी है? ओडिशा राज्य की है ना। ओडिशा राज्य की है। बक्साइड उत्पादन में जो है ओडिशा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, यह अपने देश का 76% ओडिशा ही उत्पादित करता है बक्साइड को। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था? तो बताइए, आंसर बनेगा ए। तृतीय जो युद्ध हुआ था अंग्रेज मराठा, इस समय जो है पेशवाओं के प्रांतों का विलय बंबई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तृतीय एंग्लो मराठा कब हुआ था? तो 1817 से लेकर 1819 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? बताइए, किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे, यानी MG रनाडे भी बोलते हैं इसे हम लोग। तो महादेव गोविंद रनाडे 1861 के रूप में इन्होंने किया था संस्थापक के रूप में। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परम सुराम शास्त्री ने जो है 1850 के दशक में विंडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवादी सिद्धांत है? कौन सा है बताइए? तो आंसर बनेगा ग्राम पंचायत का गठन। राइट आंसर डी बनेगा, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन जो है आर्टिकल किस में आता है? तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 40 में आता है। नागरिकों क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सरकारी के आधार पर कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, यह अनुच्छेद किस में मिलेगा? तो अनुच्छेद यह मिलेगा 43 में। किस में मिलेगा? अनुच्छेद 43 में मिलेगा। और समान नागरिक संहिता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 में है। और नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करना, नगर पालिका को कार्यपालिका से अलग करना, यह अनुच्छेद पड़ेगा आपका 50 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 50 में पड़ता है। समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्धारण, समान कार्य के लिए समान निर्धारण जो है, समान काम के लिए समान वेतन जो है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद जो है आपका अनुच्छेद 39 के डी में पड़ता है। 39 के डी में पड़ता है, अनुच्छेद 39 के डी में पड़ता है ना। कह रहा है हमें सूची को मिलान करना है, 1 और 2 दी हुई है। तो आइए हम लोग मैच करते हैं, क्या इसमें दी है सूची 1 और 2। बोल क्या रहा है? इधर लिखा है चंपकुलम नौकादर, यह किस राज्य में होता है? सोमनाथ मेला किस राज्य में? सूरजकुंड मेला किस राज्य में? और बनेश्वर मेला जो है किस राज्य में होता है? तो यह किस राज्य में होता है? देखिए, यह जो है चंपाकुलम नौकादर, यह होता है नौकादर तो सीधे एक ही राज्य में होता है, केरल में होता है। सोमनाथ मेला यह कहाँ पे होता है? सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये तो पता है आपको, गुजरात में है, तो ये गुजरात में ही होगा। सूरजकुंड मेला ये कहाँ पे होगा? सूरजकुंड मेला ये होता है हरियाणा में। और बानेश्वर मेला तो राजस्थान में। तो आंसर कौन सी मैच कर रही? देखिए, 1 का 4, 1 का 4 ये है, 1 का 4 ये है। उसके बाद जो है बी का एक बस यही, यानी आंसर फॉलो कर रहा है। राइट आंसर हमारा सी, ऑप्शन सी फॉलो कर रहा है। 1 2 3, हाँ बिल्कुल सही, यही फॉलो कर रहा है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR
भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत आता है? किस मंत्रालय के तहत आता है? तो यह आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आंसर ए बनेगा। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1942 में होती है, 1942 में होता है। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? किस वंश के शासक ने बनवाया था? चोल वंश के शासक। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, चोल वंश के शासक। द्रविड़ शैली का जो है चरम अवस्था राजराजेश्वर मंदिर है। यह भारत का सबसे विशाल मंदिर है। द्रविड़ शैली के जो है मंदिर में गोपुरम का विशेष महत्व दिखता है। राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजराजा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को जो है ग्रेनाइट से बनवाया गया। इनमें क्या सार्वजनिक वस्तुओं से संबंधित है, बता दीजिएगा क्या है संबंधित? तो आंसर बनेगा सी इसका। इसके उपभोग में मुफ्तखोरी की संभावना होती है। आंसर सी बनेगा। मछली के हृदय में क्या होते हैं? मछली के हृदय में होते क्या है? तो मछली के हृदय में एक एट्रियम एवं एक वेट्रिकल। आंसर बनेगा राइट आंसर ए होगा यहाँ पे। मछली के जो है दोनों ही कक्षों में विऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, अर्थात मछली जो है विऑक्सीजनित रक्त की पंप करता है। कह रहा है कि किसी चरण के दौरान कॉपर ल्यूटियम के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन का स्राव मासिक धर्म चक्र में होता है। किस चरण में होता है? तो यह होता है आंसर बी, ल्यूटियल चरण में होता है। किस में होता है? ल्यूटियल चरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। बेरियम जब ऑक्सीजन में जलता है तो इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? बेरियम जो है जब ऑक्सीजन में जलेगा तो इसका सूत्र क्या होगा बताइए? तो इसका सूत्र होगा BaO2। आंसर बनेगा राइट आंसर बी हो जाएगा। जब ऑक्सीजन में जलेगा तो बेरियम एक नरम चांदी जैसी धातु है जो हवा में धूमिल हो जाता है और बेरियम का उपयोग तेल और गैस कुओं के लिए ड्रिलिंग पदार्थ में किया जाता है। अगला देखिएगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का विलय के सांद्रण दिया है 0.001 न्यूटन है। एक N 25 डिग्री सेल्सियस पर हो तो विलियन का pH वैल्यू बताना है। ये N है, नाइट्रोजन हो सकता है यहाँ पे। तो ये 25 डिग्री सेल्सियस बता रहा है तो विलियम का pH वैल्यू हमें बताना है। इसका pH वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसकी pH वैल्यू 11 होगी। आंसर बनेगा सी। कितनी होगी? 11। कण मतलब पार्टिकल्स SHM सरल आवर्त गति में है तब 120 पाई कंपन 1 मिनट में करता है। तो कण की आवृत्ति क्या होगी बताइए? तो कण की आवृत्ति होगी क्या? 120/60 यानी क्या हो जाएगी? 2 पाई HZ हर्ट्ज। आंसर बन जाएगा राइट आंसर बी। अब देखिए यहाँ पे हमारा मैथ्स दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। छोटी संख्या 10% बढ़ा दी जाए तो बड़ी संख्या 50% घट जाता है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। तो संख्याएं आपको ज्ञात करना है। तो इसे तो आपको अब खुद सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि अब हम लोग बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ GK GS को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रहा है ना। इस प्रकार जो है सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के डैश के अंतर्गत आते हैं। बता दीजिए किसके अंतर्गत आते हैं? यह आते हैं अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। आंसर बनेगा राइट आंसर डी, 47 के अंतर्गत आते हैं। यह भाग 4 में पड़ता है। अनुच्छेद 36 से 51 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 में कहा गया। और 46 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत जो है राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गीय जो तो शिक्षा एवं आर्थिक
आर्थिक हितों में जो है वृद्धि के प्रयास करेंगे, आर्टिकल 46 है। आर्टिकल 47 तो बता दिए, आर्टिकल 48 में देखते हैं क्या है। तो इसके अंतर्गत जो है राज्य कृषि और पशुपालन को अत्याधुनिक, आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास, और गाय बछड़ों तथा अन्य दुधारू को वाहक मवेशी के वध पर प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 48 पे। कह रहा है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिणी भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलता है? बताइए किस स्थान पे मिलता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे मिलता है। किस पे मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ी पे। तो आंसर बनेगा, राइट आंसर है नीलगिरी की पहाड़ी पे। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सबसे अधिक ऊंची चोटी जो है डोडा बेटा है। अगला क्या है कि मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी बताइए? तो यह किए थे अकबर। आंसर बनेगा डी, अकबर ने किए थे। अकबर जो है 1574 में मनसबदारी प्रथा को शुरू किया था। 1550 के दशक में इसकी जो है द्विवर्गीकरण कर जात व सवार पद से युक्त कर दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद? तो वह पंचवर्षीय योजना है 9वीं। आंसर बनेगा बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, जो 1997 से लेकर 2000 ईस्वी तक चलता है। सर्वोच्च प्राथमिकता जो थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। इस योजना में कृषि तथा ग्रामीण विकास पर बल दिया गया था। इस योजना में जो है जीवन की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में निर्धारणता और उन्मूलन का न्यूनतम प्राथमिक सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल दिया गया था। भारतीय संविधान 343 के 1 के अनुसार डैश लिपि में लिखी हुई हिंदी भाषा को राज्य भाषा कहेंगे। तो वह कौन सी है? देवनागरी। आंसर बनेगा ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई। आर्टिकल 343 के 1 है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द इनमें से किसके द्वारा गढ़ा गया है? बताइए किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो यह बनेगा आंसर ए, इरेटोस्थनीज द्वारा। आंसर ए बनेगा इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज किए थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? तो कैसी सरकार? स्थानीय सरकार आम लोगों के करीब होती है। आंसर डी बनेगा। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? तो अनुच्छेद 1984 में हुआ था। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 1984 में। आंसर है ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान करना है आपको। तो वो कौन सी है? तो वह है अधः स्तरीय अपक्षयता आधारित चट्टानें हैं। आंसर बनेगा, राइट आंसर ये होगा। मृदा की ऊपरी परत में जैव पदार्थ तथा ह्यूमस होता है। इस स्तर में तीसरे भाग में जल के द्वारा ऊपरी भागों में ह्यूमस तथा जैव पदार्थ ले जाया जाता है। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक नहीं है? कौन नहीं योग्यता? तो वह है आंसर डी, उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है। तो आंसर डी बनेगा। ये देखिए ये साइंस है तो इसे आप खुद सॉल्व कर लीजिए। ये पूरे मैथ्स की तरह सॉल्व किया गया है। तो आंसर इसका ऐसे बता देते हैं। आंसर राइट आंसर इसका डी बनेगा 60 ओम। कह रहा है कि प्रकाश गिरने का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें किस प्रकार की होगी? तो यह होगी दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। आंसर बनेगा, राइट आंसर डी होगा। श्वेत प्रकाश की एक किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है? तो कौन सा है वो बता दीजिए। वह जो है लाल है। आंसर डी बनेगा। यदि दो समानांतर सीधी चालकों में धारा प्रवाह की दिशा समान हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों की दिशा क्या होगी? क्या होगी? समान दिशा में होगी। आंसर ये बनेगा। उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो उसे किस नाम से जानते हैं? एल्कीन नाम से जानते हैं। आंसर डी बनेगा, एल्कीन नाम से जानेंगे उसे।
बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, बस्तर दशहरा जो है किस राज्य में मनाते हैं? तो आंसर बनेगा आपका छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। यह सावन के महीना में पड़ने वाली जो है हरियाली अमावस्या से शुरू होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था? तो यह किया गया था 1923 में किया गया था पहला रेडियो प्रसारण कोलकाता से। गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? किस स्थान पर स्थित था? तो यह था सैन फ्रांसिस्को। आंसर बनेगा बी, सैन फ्रांसिस्को। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक था? किसमें है? तो मिजोरम में। आंसर बनेगा बी, मिजोरम। और सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किस खेल से है? टैकल किस में किया जाता है? तो आंसर बनेगा डी, कबड्डी में। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में है? तो वह है बिहार में। बिहार के सासाराम रोहतास जिले में पड़ता है। आंसर डी बनेगा। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण जो है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आंसर बनेगा बी, चेन्नई। कौन सा जो है सार्क मतलब दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन देश नहीं है? म्यांमार नहीं है। आंसर बनेगा बी, सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इस युद्ध से संबंधित है तो वह बक्सर की युद्ध से संबंधित है। आंसर डी बनेगा, बक्सर के युद्ध से संबंधित है। एकमात्र खेल कौन सा है जो महिला पुरुष खिलाड़ी द्वारा खेले साथ में खेला जाता है, विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो उस खेल का क्या नाम है? उस खेल का नाम है कार्प बॉल। आंसर सी बनेगा, कार्प बॉल, जो महिला और पुरुष खिलाड़ियों के द्वारा एक साथ खेले जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कौन है बता दीजिए। तो आप देखिएगा तो ऑप्शन आपका करेक्ट ए बन जाएगा। NaSO4 एक्वा है यहाँ पे और प्लस BaCl2, ये बना क्या रहा है? BaSO4 और प्लस 2NaCl। तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डोवेनर ट्रिक बनाता नहीं है? तो कौन नहीं बनाता है बताइए। वह आंसर बनेगा डी, FeCONI, यह नहीं बनाता है। फेरस हमारा कौन सा नहीं बना रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं बना रहा है यहाँ पे। ये तीनों का जो है परमाणु क्रमांक जो है डिफरेंस है और ये तीनों को ऐड करने पे जो है हमारा क्या हो रहा है, जो लास्ट वाला क्रम है उसके इक्वल में नहीं आ रहा है, उसके परमाणु द्रव्यमान के इक्वल नहीं आ रहा है, इस कारण वो अलग है। कैल्शियम सल्फेट जो है हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो वह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जम जाता है। तो आंसर बन जाएगा ए। एक कैसा बन जाता है? कठोर बन जाता है वो। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल वर्णक कोशिका के इसमें से किस घटक में मौजूद होता है? बताइए किस में मौजूद होता है? तो आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर ए बन जाएगा, हरित लवक में होता है मौजूद। निम्नलिखित में कौन जो है आंत से पचा हुआ अवशेषित वसा को ले जाने के लिए कार्य करता है? तो वो कौन कार्य करता है? लसिका। आंसर डी बनेगा, लसिका कार्य करती है। लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतक के मध्य खाली स्थान को एक रंगहीन स्वच्छ तरह पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह देखिए नेक्स्ट है कि उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना थी? तो यह है भवभूति के उत्तर रामचरित्र। यह किसकी रचना है? भवभूति की है। भवभूति श्रीकांत कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे
भवभूति 8वीं सदी में सबसे प्रसिद्ध नाटक और कवि थे, नाटककार और कवि थे यह। उत्तर चरित मतलब राम के जीवन का उत्तरोत्तर में रावण के वध के बाद जो है भगवान राम के कार्यों का वर्णन किया गया है। तैराकी के लेन में न्यूनतम चौड़ाई कितनी मीटर होती है? कितनी होती है? 2.13 मीटर होती है। 2.13 मीटर होती है। एशिया का एक बड़ा सदाबहार पेड़ बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसके तने जो है वायवीय जड़ों के समान होते हैं? उसका नाम है क्या? फिकस बेगालेंसिस। आंसर बनेगा डी, फिकस बेगालेंसिस। एम्बिब्लका एमिब्लका ऑफिसिनेलियस जिसका भारतीय स्थानीय नाम है डैश का उपयोग च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। एम्बिलिका ऑफिसिनियल्स जिसका भारतीय स्थानीय नाम डैश है को उपयोग जो है च्यवनप्राश के निर्माण में किया जाता है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए, आंवला। हस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान डैश की पूजा करते हैं। किनकी पूजा करते हैं? तो भगवान कृष्ण और राधा की। आंसर सी बनेगा, भगवान कृष्ण और राधा की। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु 2021 में NCPCR द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का नाम क्या है? तो इसका नाम है संवेदना। आंसर बनेगा बी, संवेदना। ICC महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सी देश करेगा? तो बताइए कौन सा देश करेगा? तो वह देश है भारत। कौन देश करेगा? भारत। भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? किस मंत्रालय की होती है? गृह मंत्रालय की होती है। 1949 के बाद जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के मजिस्ट्रेट एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा कराई जाती है। भारत में पहली बार जनगणना कब किया गया था? तो 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में किया गया था। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय 5वीं पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी? कौन चल रहा था? तो यह चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आंसर डी बनेगा, चौथी पंचवर्षीय योजना। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी, मार्च 1919 में किया गया था। राइट आंसर बनेगा मार्च 1919। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से जो है पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं? कितने अणु बनते हैं? इसमें अणु बनते हैं 3। आंसर बन जाएगा बी, जननांगी हर्पीज जो है संक्रमण जिसके कारण होता है, क्या होता है? इसके कारण जो होता है विषाणु होता है। आंसर डी बनेगा, इसके कारण विषाणु होता है। फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? तो आंसर बनेगा फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादकों के प्रति पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। आंसर डी बनेगा। घरेलू और औद्योगिक ठोस अवशिष्ट के संबंध में मुख्य अंतर क्या है? इसका मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर आप देखिएगा तो घरेलू ठोस अवशिष्ट संरचना में विषम होते हैं। सामान्य रूप से नेत्र लेंस की रेटिना की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है। जब यह नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो स्थित तो किसी निकट बिंदु पर केंद्रित या फोकसित होता है तो नेत्र की क्षमता कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? तो वह 44 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 44 डायोप्टर होती है। तो हम लोग ने जितना भी जीके था लगभग करा है ना, और जिसमें कुछ है जीके देखते हैं कितनी है, देख लेते एक बार। हाँ है, देखिए इसमें क्या है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कौन है? तो आंसर बनेगा बी, रूसो है। कौन है? रूसो। निम्नलिखित देशों में से दुशानबे किसकी राजधानी है? दुशानबे किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की है। आंसर डी बनेगा, तजाकिस्तान। नोट्स ऑफ ड्रीम किसकी जीवनी है?
किसकी जीवनी है? नोट्स ऑफ ड्रीम। तो यह जीवनी है इनमें से कोई की नहीं। आंसर बनेगा डी, नोट्स ऑफ ड्रीम जो है ए आर रहमान की जीवनी है। नोट्स ऑफ ड्रीम, ए आर रहमान, जो अभी वर्तमान में जीवित हैं और वो एक गायक है। जनवरी 2024 में इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो उसको लॉन्च किया गया है GSLV F-14 से लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है शरथ कमल को। किसे नियुक्त किया गया? शरथ कमल को। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी किया है? तो कौन देश जारी किया है? जिम्बाब्वे जारी किया है। आंसर बी बनेगा। साहित्य सम्मान के संदर्भ में गलत कथन को आपको चुनना है। तो कौन सा गलत है इसमें? गलत आपको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि गुलजार नहीं 58वां मिला है। कवि गुलजार तो 58वां मिला है इनको, 57वां दामोदर मौजे को मिला था। किसको मिला? दामोदर मौजे को मिला है कोंकणी भाषा के लिए। किस देश ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस का अनावरण किया है? तो कौन किया है? यह किया है जापान। आंसर ये बनेगा। किस राज्य सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों में तरल नाइट्रोजन LN का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो कौन राज्य प्रतिबंध लगा दिया है? यह राज्य है तमिलनाडु। आंसर बनेगा डी, तमिलनाडु। हाल ही में लोंगटे महोत्सव किस राज्य की न्यासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। आंसर ही बनेगा। कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन जो है विकल्प सत्य है? कौन सा विकल्प सत्य है? तो आंसर देखिएगा, कार्बन प्राकृतिक में अधातु है। कार्बन जो प्राकृतिक में क्या है? अधातु है। आंसर डी बन जाएगा। सीधी धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की परिधि किस प्रकार जो है संबंधित होती है? किस प्रकार होती है? तो यह इसमें वृद्धि हो जाती है। आंसर डी बनेगा, इसमें वृद्धि हो जाती है। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिरा देती है? क्यों गिरा देती है? क्योंकि कोशिकाएं अवशिष्ट पदार्थ में भर जाती है, इसलिए। आंसर बनेगा सी। सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड AgCl किसकी उपस्थिति में काला भूरा हो जाता है? किसकी उपस्थिति में होता है? तो सूर्य के प्रकाश में। आंसर बनेगा बी, सूर्य के प्रकाश में। टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं। इनमें से किनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सही है? बता दीजिए कौन सा सही है? तो आंसर बनेगा टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम है। आंसर ए बनेगा। तो अब जो है आपके पास बस इतना ही रीजनिंग है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पूरे सॉल्यूशन के साथ, जैसे आप लोगों का कमेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। धन्यवाद।